अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये एक मेर है, घोड़ी है। ये तकरीबन 6 दिन से यानी कि जिसको कॉलर का मसला है, पेट में दर्द महसूस कर रही है। अपनी दोनों टांगों को भारी भारी यानी कि ज़मीन पर मार रही है। कभी ये राइट लेग, कभी लेफ़्ट लेग, ये बार बार ज़मीन पर मार रही है और ये मुसलसल चल रहा है। ये 5 से 6 दिन से। अगर कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं तो पेन किलर इंजेक्शन लगाने से वक्ती तौर पर इनको फ़र्क पड़ता है। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक इसको दर्द का यानी कि पेन का फ़र्क पड़ता है। बाद में ये फिर उसी तरीके के साथ ही फिर ये राइट लेग और लेफ़्ट लेग अपनी दोनों टांगों को बारी बारी ये ज़मीन पर मार रही है। शदीद कॉन्स्टिपेशन और साथ रिटेंशन ऑफ द यूरिन। जब ये फुर्सा मेड इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं, तो ये घोड़ी वक्ती तौर पर 2 से 2.5 घंटे तक इसको फ़र्क पड़ जाता है। बाद में फिर ये इसी तरीके के साथ ये अमल करना शुरू कर देती है। मैंने इनको बताया जितनी देर तक इसकी स्टमक प्रॉब्लम नहीं दूर होगी, जितनी देर तक इसका बन नहीं ख़त्म होगा, जितनी देर तक इसके पेट में अफारा, गैस और टेम्पनी की सी जो अलामात हैं और साथ ये कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन और जब बन की सी जो अलामात हैं, जितनी देर तक ये नहीं क्लियर होंगी उतनी देर तक इसका ये पेन का मसला, कॉलर का मसला, रिटेंशन ऑफ द यूरिन का मसला बनता रहेगा। याद रहे, जितनी देर तक जानवर को बन का जितनी तक मसला रहता है उतनी देर तक रिटेंशन ऑफ द यूरिन का मसला भी रहता है। तो इसका हम क्या तरीका कर करते हैं, हम इसमें जानवर का इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम NS की ड्रिपें देते हैं, साथ रिंगर की ड्रिपें देते हैं। कम अज़ कम बाज़ दफ़ा तो हम 4 लीटर तक दे देते हैं। जानवर की पानी की कमी के हिसाब से, जानवर की जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के हिसाब से ही जानवर को यानी कि यानी कि फ्लूइड दिए जाते हैं। और साथ हम इनके लिक्विड पैराफिन, नेज़ल जो होती है स्टमक ट्यूब, नेज़ल के ज़रिए से हम गुजारते हुए स्टमक में गुजार देते हैं। और इसके बाद हम लिक्विड पैराफिन को यानी कि हम नेज़ल स्टमक ट्यूब के ज़रिए ही स्टमक में भेज देते हैं। साथ इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का 200 ग्राम और सोडा बाइकार्ब हम 50 ग्राम ये चीज़ें भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। और साथ 2 से 3 लीटर तक वाटर और 2 से 2.5 लीटर तक हम लिक्विड पैराफिन का हम कम्बिनेशन मिलाकर जानवर को दे देते हैं। ये देखिए, हम ड्रिपें का जो फ्लूइड का जो अमल है वो जारी किया हुआ है और फ्लूइड के साथ ही ये घोड़ी बार बार अपनी दर्द का ज़ाहिर करा रही है। अपनी जिनके दोनों अगली टांगों को यानी कि बार बार ज़मीन पर मार रही है, इतनी ज़्यादा शदीद दर्द का ज़ाहिर करवा रही है। लेकिन जैसे ही ये ड्रिपें लगेंगी वैसे ही इसकी पेन, दर्द का मसला हल हो जाएगा। और जो परमानेंट तरीक़ाकार यही होता है कि जानवर के स्टमक में यानी कि कोई लिक्विड पैराफिन या फिर अलसी का तेल या फिर सरसों का तेल, कोई ना कोई यानी कि ऐसी चीज़ दी जाए जिससे स्टमक में, अंतड़ियों में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में नरमी पैदा हो जाए और खुश्क जो ग़िज़ा होती है जानवर के जिस्म में और अंतड़ियों में, खुराक जो मैदे में भरी हुई होती है, वो खुश्क ग़िज़ा जो होती है वो फ्लूइड जो लिक्विड पैराफिन या फिर तेल या फिर हम जो देते हैं सरसों का तेल वगैरह, इसके साथ जानवर की कॉन्स्टिपेशन में कमी आ जाती है। और साथ ही जानवर रिलैक्स हो जाता है, जानवर चारा खाने लग जाता है और जानवर बैठने में और खड़ा होने में इसको कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होती। और ये कभी लेट जाती थी, कभी बैठ जाती थी, कभी दाईं साइड पे हो जाती थी, कभी राइट, कभी लेफ़्ट। ये सारी की सारी इनकी जो पेन का मसला, कॉलर का मसला जो बना हुआ था, ये दुरुस्त। असल में मेन जो वजूहत होती है, हम ये देखना होती है असल में ये जानवर को ये जो कॉलर का मसला बनता है, पेट का दर्द का मसला बनता है, ये क्यों बनता है। ये दरअसल जब जानवरों में खुराक की तब्दीली की जाती है, जैसे कि आप देखें बाज़ दफ़ा लोग जानवरों को देहातों में लोग खुश्क चारा जात देते हैं पहले, और बाद में जब ये चारा वगैरह की वाफर मकदार में चारा पैदा होना शुरू हो जाता है तो जानवर को चारा शुरू कर देते हैं, साथ साथ खुश्क चारा जात, साथ ज़बज़ चारा जात। और इसके साथ बाज़ दफ़ा तो हमने ये देखा कि खुश्क चारा जात मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं, तो साथ ही जानवर को शटाला वगैरह और लूसरन वगैरह या फिर मक्की वगैरह जो भी जिनके शटाला वाफर मकदार में ज़मींदार के पास पैदा हो,
तो एकदम यानी कि खुराक को तब्दील कर देते हैं। जब खुराक को तब्दील करते हैं तो अक्सर हमने देखा है खुराक की एकदम तब्दीली करने से जानवरों को कॉलर का मसला बन जाता है। और ये कॉलर जो होती है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉलर होती है। ये कॉलर की भी 3 अक़साम होती है। एक कॉलर जो होती है खुराक की तब्दीली की वजह से भी हो सकती है, एक खुराक की तब्दीली के साथ जानवरों को दाना वगैरह और जई खुश्क जई वगैरह तूड़ी वगैरह डालने से एकदम दाना वगैरह और तूड़ी वगैरह डालने के बाद एकदम पानी वगैरह पिलाने से अक्सर हमने देखा है कि जानवरों में कॉलर का मसला बन जाता है खुश्क चारा खाने के बाद फ़ौरन पानी पिलाने से। और इसके साथ जानवरों को हमने देखा है बाज़ दफ़ा जानवर जो रेत और मिट्टी वगैरह का चारा जो होता है वो डालने से अक्सर हमने देखा कि सैंड कॉलर हो जाती है, जिसको हम रेत की वजह से जानवरों को कॉलर की अलामत बनती है। वो अंतड़ियों में मैदा में जानवरों के मैदा में मिट्टी और रेत और कैंकर वगैरह मिट्टी के ज़रात जो होते हैं खुराक के ज़रिए अंदर मैदे में चले जाएं तो अक्सर ये कॉलर जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक कॉलर होती है। इसका भी इलाज यही करते हैं हम नेज़ल के ज़रिए, हम नेज़ल स्टमक ट्यूब को हम गुजारते हुए हम लिक्विड पैराफिन या अलसी का तेल या सरसों का तेल 2 से 2.5 लीटर तक 3 लीटर तक भी दे देते हैं। साथ यही तरीक़ाकार होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, और साथ हम देते हैं वो सोडा बेकार भी डाल सकते हैं अगर टेम्परिंग वगैरह हो। अगर टेम्परिंग वगैरह ना हो तो फिर हम मैग्नीशियम सल्फेट और साथ हम अलसी का तेल या सरसों का तेल या लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल कर देते हैं। याद रहे जानवर को पानी की कमी का पहले ध्यान रखें। अगर जानवर को इलेक्ट्रोलाइट्स और अपना पानी की कमी का सामना है तो साथ हम फ्लूइड देते हैं 4 से 5 लीटर तक। ये फ्लूइड देने से जानवर के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। कुव्वत मुदाफ़त पैदा होने से जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम खुद बहुत ही चढ़ना शुरू हो जाता है और जानवर की कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक फ्लूइड की मदद से जानवर की एनर्जी लेवल को पूरा करने से ही हल हो जाता है। और साथ हम ये जो देते हैं लिक्विड पैराफिन, और साथ इंजेक्शन जो होते हैं पेन किलर के तौर पर हम फिनाइलबुटाजोन के इंजेक्शन भी डाल सकते हैं ड्रिप के अंदर 20 ml, और साथ फुरसामाइड 10 ml से 15 ml तक दे सकते हैं, या फिर लास्ट इसके 5 से 10 5 इंजेक्शन कॉलर की शिद्दत के हिसाब से। अगर रिटेंशन ऑफ द यूरिन का मसला बना हुआ है तो फिर हम कॉलर के साथ साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन का भी इंजेक्शन डाल देते हैं। लास्ट इसका इंजेक्शन जो होता है 2 ml के 5 इंजेक्शन। अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर हम 7 इंजेक्शन, अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 10 इंजेक्शन तक दे देते हैं। अगर गुर्दे में मसाने में पेशाब की मदद पानी यानी कि जानवर कम पी रहा हो तो आप कोशिश ये करें कि लास्ट इसकी मकदार को इतना ज़्यादा ना यूज़ करें। पहले जानवर को IV फ्लूइड दें। IV फ्लूइड में हम देते हैं इसमें रिंगर, DNS, NS, ये हम 7 से 8 लीटर तक भी दे सकते हैं। जितनी देर तक जानवर के जिस्म में खून में पानी की कमी को पूरा करेंगे तो जानवर अगर पेशाब करेगा। बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि जानवर पानी की कमी की वजह से भी पेट में दर्द महसूस करता है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग करते हैं दौड़ाते हैं रेस के लिए और मुकाबलाबाजी के लिए दौड़ाते हैं, और ये दौड़ाने का अमल जो होता है वो भी लंबा होता है। हमने देखा इसमें जो हम इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर एनरोफ्लोक्सासिन 10 ml इंट्रामस्कुलर तौर पर दे देते हैं, और साथ ड्रिप में जो इंजेक्शन देते हैं वो फिनाइलबुटाजोन दे सकते हैं 20 ml, और साथ फुरसामाइड 15 ml तक दे सकते हैं, या लासिस दे सकते हैं 5 से 7 एम्प्यूल तक। और साथ हम अगर ये नहीं अवेलेबल है तो फिर आप साथ फुरसामाइड के साथ आप दे सकते हैं लॉक्सन या फिर फ्लोनेक्स मैग्लोमीन, ये भी इंजेक्शन दे सकते हैं। लॉक्सन के साथ फ्लूटा का इंजेक्शन भी आता है, मैग्लोडाइन का इंजेक्शन आता है, यानी कि ये सब के सब पेन किलर के तौर पर काम करते हैं। अगर ये सारे इंजेक्शन ना काम कर रहे हों फिर हम नोस्पा लगाते हैं, नोस्पा 10 एम्प्यूल, और साथ पेन किलर के तौर पर स्पासफोन का भी इंजेक्शन दे देते हैं 500 मिलीग्राम के, जो 5 एम्प्यूल होते हैं वो ड्रिप में डालकर दे देते हैं। यानी कि नोस्पा, स्पासफोन और साथ फुरसामाइड लासिस टाइप, या फिर ड्रेटेक का इंजेक्शन जो होता है वो भी 10 ml हम ड्रिप में डाल सकते हैं, जिससे जानवरों में अक्सर हमने देखा पेन किलर और स्टमक की दर्द, जो मैदे की दर्द होती है, कॉलर होती है, ठीक हो जाती है।